एक नौजवान बिजनेस मैनेजर अपनी ब्रांड न्यू BMW में दफ्तर से DHA में वाक़ घर जाते हुए एक पसमानदा इलाके से गुजरा जो मज़ाफात में ही वाक़ था। अचानक उसने एक छोटे बच्चे को भागकर सड़क की तरफ आते देखा तो गाड़ी आहिस्ता कर दी। फिर उसने बच्चे को कोई चीज उछालते देखा। ठक की आवाज के साथ एक ईंट उसकी नई कार के दरवाजे पर लगी। उसने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजा देखा जिस पर काफी बड़ा चुभ पड़ गया था। उसने गुस्से से उबलते हुए भागकर ईंट मारने वाले बच्चे को पकड़ा और जोर से झिंझोड़ा, अंधे हो गए हो, पागल की औलाद, तुम्हारा बाप इसके पैसे भरेगा। वो जोर से दहाड़ा। मेली कुचेली शर्ट पहने बच्चे के चेहरे पर निदामत और बेचारगी के मिले जुले तासरात थे। साईं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं और क्या करूं? मैं हाथ उठाकर भागता रहा मगर किसी ने गल नहीं सुनी। उसने टूटी फूटी उर्दू में कुछ कहा। अचानक उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े और उस सड़क के एक नशीबी इलाके की तरफ इशारा करके कहा, उधर मेरा अब्बा गिरा पड़ा है, बहुत भारी है, मुझसे उठ नहीं रहा था, मैं क्या करता साईं? बिजनेस एग्जीक्यूटिव के चेहरे पर हैरानी सी दर आई और वो बच्चे के साथ साथ नशेबी इलाके की तरफ बढ़ा जहां उसने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। एक माजूर शख्स ऊंधे मुंह मट्टी पर पड़ा हुआ है और साथ ही एक व्हील चेयर गिरी पड़ी थी। दिखाई दे रहा था कि शदीद वजन के बायस बच्चे से व्हील चेयर संभाली नहीं जा सकती थी। साथ ही पके हुए चावल गिरे हुए थे जो शायद बाप बेटा कहीं से मांग के लाए थे। साईं, मेहरबानी करो, मेरे अब्बे को उठवाकर कुर्सी पर बिठा दो। अब मेली शर्ट वाला बच्चा बाकायदा हिचकियां ले रहा था। नौजवान एग्जीक्यूटिव के गले में जैसे हिंदा सा लग गया। उसे सारा मामला समझ में आ गया था। उसे अपने गुस्से पर अब निदामत महसूस हो रही थी। उसने अपने सूट की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर पूरी ताकत लगाकर कराहते हुए माजूर शख्स को उठाया और किसी तरह से व्हील चेयर पर बिठा दिया। बच्चे के बाप की हालत गैर थी और चेहरा खराशों से भरा पड़ा था। फिर वो भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया और बटवे में से 10,000 निकाले और कपकपाते हाथों से माजूर की जेब में डाल दिए। फिर उसने टिश्यू पेपर से उसकी खराशों को साफ किया और व्हील चेयर को धकेलकर ऊपर ले आया। बच्चा ममनूनियत के आंसू से उसे देखता रहा और फिर अपने बाप को चेयर पर बिठाकर अपनी झुग्गी की तरफ चल पड़ा। उसका बाप मुसलसिल आसमान की तरफ हाथ उठाते हुए नौजवान को दुआएं दे रहा था। नौजवान एग्जीक्यूटिव ने बाद में एक खैराती इदारे के ताउन से झुग्गी में बनने वालों के लिए एक झुग्गी स्कूल खोल दिया और आने वाले सालों में वो बच्चा बहुत से दूसरे बच्चों के साथ पढ़ लिख कर जिंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। वो BMW कार उसके पास 5 साल मजीद रही। ताहम उसने डेंट वाला दरवाजा मुरम्मत नहीं करवाया। कभी कोई उससे पूछता तो वो बस यही कहता कि जिंदगी की दौड़ में इतना तेज नहीं चलना चाहिए कि किसी को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। सुनने वाला उसकी बात सुनकर और उसकी आंखों में नमी देखकर कदरे हैरान होता और फिर समझते ना समझते हुए सर हिला देता। ऊपर वाला कभी हमारे कानों में सरगोशियां करता है और कभी हमारे दिल से बातें करता है। जब हम उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं तो वो कभी कभार हमारे ऊपर एक ईंट उछाल देता है। फिर वो बात हमें सुनना पड़ती है। जहां हम अपने खानदान, बीवी बच्चों की खुशियों के लिए भागे जा रहे हैं, वहीं हमारे आसपास बहुत सी गूंगी चीखें और सरगोशियां भी बिखरी पड़ी हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम अपने इर्द गिर्द की सरगोशियां सुन लें ताकि हम पर ईंट उछालने की नौबत ही ना आ सके। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर हमारी बात पसंद आई हो तो इस वीडियो को सदक़े जारिया की नीयत से जरूर शेयर कीजिएगा। क्या पता कि हमारी बात किसी के दिल में उतर जाए, किसी एक गरीब की भी आपकी शेयर करदा वीडियो की वजह से मदद हुई
تو आप सोचिए कि आपको कितना सवाब मिलेगा। खुद भी ऐसे कामों में हिस्सा लें और हमारे इस पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद भी करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। पसंदीदगी का इजहार करते जाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखकर हमें बताइएगा कि आपको हमारा काम कैसा लगता है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो आपसे दरख्वास्त ये करते हैं कि YouTube पर जाकर सर्च करें राहे हयात ऑफिशियल और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस करके आल कर दें ताकि यहाँ पर जितनी भी इस तरह की वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। YouTube पर हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। आने वाली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।